नमस्कार। जमीन बना जी का जंजाल। जी हाँ, टाइम्स ऑफ स्वराज के इस खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। देखिए, जिस तरीके का सर्वे चल रहा है और सर्वे को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाई जा रही है, जिससे कहीं न कहीं एक जमीन धारक जो बिहार में है या जो बिहार से बाहर है वो लगातार कंफ्यूज होते रहते हैं। टाइम्स ऑफ स्वराज पर भरोसा करिए, आपको पक्की खबर, सही खबर और विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा कन्फर्म खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। कोई समस्या हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो आप मैसेज के सहारे मेरे फ़ोन नंबर पर के व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9431443901 है, 9431443901। इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। वैसे व्यास जी के साथ हमने जब कार्यक्रम किया तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया। उसमें एक महत्वपूर्ण मैसेज था, वंशावली बनाने को लेकर एक कन्फ्यूजन है कि कैसे किस आधार पर किससे वंशावली बनाया जाए। देखिए, वंशावली बनाने को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसी बिचौलिए के चक्कर में मत पड़िए, कुछ इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वलिखित वंशावली बनाकर सर्वे ऑफिस को दे सकते हैं। सर्वे ऑफिस उसका तस्दीक कराएगा, उसकी जांच करेगा। पहली बात, कोई इसमें इफ बट नहीं है। सर्वे ऑफिस को स्वीकार करना है और उसकी जांच उसको कराना है वंशावली को लेकर, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कुछ और प्रोसेस के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पंचायत सचिव के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं अपना वंशावली बनाकर। पंचायत सचिव को 1 सप्ताह के अंदर में ग्राम कचहरी के जो सचिव हैं उसको पूरी प्रक्रिया के साथ भेज देना है। ग्राम कचहरी उसका तस्दीक करेगा, ग्राम कचहरी लोगों से बात करेगा और उसके बाद उसकी कॉपी सरपंच को दे देगा। सरपंच आपको वंशावली बनाकर दे देगा। दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है कार्यपालक अभियंता के, कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से एफिडेविट बनाकर भी आप कर सकते हैं। मतलब 3 प्रक्रिया है। एक स्वयं लिख के दे दीजिए, उसको भी मानना है सर्वे ऑफिस को, सर्वे ऑफिस अपना जांच करेगा। दूसरा, सरपंच के माध्यम से आप करा सकते हैं। तीसरा, नोटरी के माध्यम से, कार्यपालक अभियंता के माध्यम से शपथ पत्र बनाकर कर सकते हैं। तीनों प्रक्रिया जो आपको सहज और सुलभ लगे आप उस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है और आप सतर्क इस बात को लेकर भी रहे। देखिए, ये बनाने की प्रक्रिया तो है ही, आप सतर्क इस बात को लेकर रहें कि सरपंच का तो देखते ही नियत कैसा रहता है। सरपंच, सचिव, ये सब क्या हैसियत है कि कुछ भी कभी भी किसी भी समय बिक जाता है। तो गलत वंशावली आपका नहीं बन जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए सतर्क रहिए, सर्वे ऑफिस के हर इंफॉर्मेशन पर नज़र रखिए। वैसे हम आपको सब इंफॉर्मेशन देंगे, आप चिंता मत करिए। बिहार में हैं या बिहार के बाहर हैं, वो निश्चिंत रहिए। सर्वे को लेकर एक एक इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे और अपडेट के साथ देंगे। इसलिए आज शुरुआत वंशावली को लेकर मैंने किया है कि वंशावली को लेकर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कल हम आपको बताएंगे विस्तृत तरीके से कि वंशावली को लेकर अगर कहीं कोई जैसे आप खतियान को लेकर क्या क्या चीज़ें आपको, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको सर्वे ऑफिस को देना है, उस डॉक्यूमेंट्स में कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे हो सकता है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। बिहार में कितने तरीके की ज़मीन है, उस ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर समय समय पर कोर्ट का क्या फैसला आया है, इन सारी बातों का विस्तृत तौर पर हम चर्चा करेंगे ताकि आपको सर्वे को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्वे, एक बात समझ लीजिए, सर्वे होने से ऐसा नहीं है कि आपकी ज़मीन से आपका दखल दिहानी हट जाएगा। आपका दखल रहेगा। सर्वे सिर्फ उसको कन्फर्म करेगा कि हाँ आप इसके मालिक हैं। सर्वे का यही काम है। सर्वे ऐसा नहीं है कि आपके पोजीशन से जो है आपको हटा देगा। ये बात समझ लीजिए, सर्वे के धौस में भी नहीं आना है। सर्वे का अधिकारी अगर कुछ नाजायज करते हैं तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनके आला अधिकारियों, मैंने कहा ना कि आला अधिकारी इसमें लगातार संपर्क में हो। एक एक इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए
सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको समय के साथ मिलता रहेगा। तो आज हमने आपको वंशावली को लेकर आपको हमने जानकारी दी। अब कल जो मैंने कहा है उस बारे में विस्तृत जानकारी किसी एक्सपर्ट से बात करके हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।